आपको मालूम है कौन सी नदी है और इसकी सफाई आज तक नहीं हुई, जिससे जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, मर चुकी है यह नदी। क्या स्थित है और ये सफाई अभियान चल रहा है, इससे क्या होगा, क्या लगता है? सफाई ये सिमरिया की जनता की तरफ से हो रहा है, सामाजिक स्तर पे नहीं जो हो रहा है। यहाँ पे सभी लोग अपना मतलब सहयोग दे रहे हैं यहाँ पे नहीं, जन से भी, धन से भी, मन से भी, तन से भी, चारों तरफ से नहीं। और यहाँ पे वैसे देखा जाए यदि ये नदी अपनी जीवनदायी नदी थी सिमरिया की अपनी, वर्तमान में इस समय इस नदी की इतनी दुर्दशा हो गई है कि क्या बताया जाए। यहाँ पूरा जितना वो सिमरिया का नाली का पानी होता है सब इसी नदी में लाकर जोड़ दिया गया है। कौन जोड़ा है, कौन जोड़ा? प्रशासन। जब जुड़ रहा था तब क्या आप लोगों ने ही विरोध किया? पूरा विरोध हमने किया इस नदी पे नहीं कि भाई ये आप नाली मत जोड़ो, यहाँ पे ये सब मत करवाइए, नदी स्वच्छ साफ सुथरा रहनी चाहिए। यहाँ पे लोग पीते इसी यही पानी का दो लोग दाल बनाते थे नहीं, अब ये पूरा सब बंद हो गया। यहाँ पे देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कितने वर्षों से ये थे। इसमें हमारे मार्ट साहब का सहयोग सबसे बड़ा योगदान है, हमारे भाई साहब रमाकांत भैया का, शेर बहादुर सिंह का, मुखिया दादा का, इन सबका योगदान यहाँ पे है। अब क्या होगा अगर थोड़ा बहुत इससे क्या लगता है कुछ सुधार होगा? अरे समाज जगा हुआ है, समाज संघर्ष कर रहा है तो क्यों ना होगा। हम लोग सब लगे हैं उसमें देख कर, तब तो हम लोग अपने ही जो भी चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, सब कुछ फंड कर रहे हैं, उसे हम लोग करवा रहे हैं धीरे धीरे करके। श्रमदान नहीं हो रहा, श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान क्या हो रहा? ये सब थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं सब। नहीं, श्रमदान शारीरिक मेहनत हो लगा, कोई बांस काट रहा है, यहाँ पे कोई पत्ता फैले हुए हैं, सब हटा रहे हैं, सब पंदिनी सब बीन रहे हैं यहाँ पे सब लोग। जी भाई साहब, आपके यहाँ नदी की सफाई हो रही है। खुरबाई नदी का पहले की बहुत प्रसिद्ध नदी मानी जाती थी, आज यहाँ पीने के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए शुद्ध पानी नहीं है। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, यहाँ तक प्रसिद्धि का मामला आपने कहा तो निश्चित तौर से हम सिमरिया वालों के लिए एक प्रसिद्धि का मामला है, क्योंकि पूरे सिमरिया शहर के उत्तर दिशा से इस नदी का प्रवाह है। और रामचरितमानस में ऐसा भी वर्णन है कि जन्मभूमि ममपुरी सुहावन, है ना, और उत्तर दिश सरयू बन पावन, ऐसा रामचरितमानस में भी है। तो हम लोगों के इसके प्रसिद्ध का मामला हम लोगों के लिए वो अयोध्या और सरयू से कम नहीं मानते, और इस खरवई गंगा के लिए नहीं है। हम लोग इसको उसी स्तर से ले रहे हैं। तो क्या लगता है ये जो चल रहा है अभियान, सफाई अभियान, इससे क्या असर पड़ेगा इस पर? इससे पूरा बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और जो हमारा लक्ष्य है कि हमको इस नदी को निर्मल सरिता, हमने इसको एक निर्मल सरिता का नाम दिया इस अभियान को। जी। और जो हमने नाम दिया उसको हम पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि ये हमारी खुरवई गंगा नदी, ये निर्मल सरिता, बिल्कुल अविरल धारा इसके निर्मल बहे। हम ऐसा पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ बीजेपी के विधायक रहे, सांसद रहे, उनके द्वारा अब तक कोई भी नदी को लेकर के, क्योंकि जल बिन सब कुछ सूना रहता है, जल ही जीवन है, तो जल के लिए क्या प्रयास उनके द्वारा अब तक किया गया है, क्या लगता है? देखिए, जो वर्तमान स्तर पर जल की सुविधा का मामला है वो तो टेक्निकल है, कहीं बोर कहीं हैंड पंप। नदी नालों की तरफ न तो समाज का ध्यान जाता है, और जब समाज का ध्यान नहीं जाता है तो निश्चित तौर से जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो उधर नहीं देखते। जहाँ समाज का ध्यान जाता है और समाज बोलता है किसी विषय को लेकर, वहाँ जनप्रतिनिधियों का झुकाव होता है। और मेरा ऐसा मानना है कि निचली इकाई से लेके और उच्च सदन तक जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इस अभियान में तन मन धन से जुटेंगे, और ये निकट ही ऐसा दिन हमको सिमरिया कभी पानीदार माना जाता था, एक जमाना था जिले में, प्रदेश में सिमरिया को पानीदार कहा जाता था। आज बकिया बांध से पानी सिमरिया आ रहा है, क्या वजह हुई कि सिमरिया पानी दूसरे जिले से आ रहा? नहीं, इसके मामले में तो मैं ये भी मानता हूँ, कहीं कहीं जहाँ मेरा कहना है, हम लोग भी सिमरिया के निवासी हैं। हम लोगों ने जो पुरातन स्थिति थी, कुआं जैसे तालाब, ऐसे स्थितियों पर हमारे इधर तो अब ये ऊंचा क्षेत्र है, यहाँ थोड़ी दिक्कत है। लेकिन जैसे जैसे हम सिमरिया के निचली बस्ती पर जाते हैं, जहाँ निचाई है, वहाँ कुओं में पर्याप्त पानी है। जिन लोगों ने अपनी कुआं को बना के रखा है
और उसकी साफ़ सफाई किया है, उसको माना है, उन कुओं में बराबर पानी है। और ऐसा तो हम नहीं मानते कि किसी जनप्रतिनिधि की उपेक्षा से ऐसा, इसके लिए सबसे बड़े दोषी हम हैं, क्योंकि यहाँ का समाज ही इसमें गंदगी करता है और कूड़ा कचरा लेकर के सब डालता है। सफाई अभियान के साथ साथ अभी क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए आपके विचार में? क्या अभी इसके लिए ये पूरा तो गहरीकरण होना चाहिए, और गहरीकरण के बाद से जहाँ से इसका उद्गम है वहाँ से जो भी है, जैसी भी कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करके वहाँ भी सेवा के माध्यम से कार्य करके, लोगों के सहयोग से माध्यम से कार्य करके, और इसको हमको अविरल गंगा बनानी है। और ये खुरवई नहीं, हम लोगों के लिए गंगा है और इसको हम अविरल गंगा बनाएंगे। नाम अपना परिचय? अवनीश शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद, जिला गौ सेवा प्रमुख। भाई साहब, आप खुरबई नदी के तट पर खड़े हैं। खुरबई नदी एक जमाने की जीवनदायिनी सिमरिया की मानी जाती थी। आज क्या लगता है, इसको देख करके रोना आता है, जहां बहुत ही गंदगी से नदी पट चुकी है। आज स्वयं समाज से भी जनता यहाँ एकत्रित होकर के इसको खुद स्वच्छ बनाने के अभियान में जुट गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा काम है सिमरिया नगर के लिए, क्योंकि ये नदी में पानी नहीं है। नदी पानी के लिए तरस रही है, बोर पानी के लिए तरस रहे हैं, कुआं पानी के लिए तरस रहे हैं। इस नदी के पानी आने से पूरे नगर में सारी समस्याएं, पानी जैसी समस्याएं निदान होने का संभावना पाई जाती है। इसलिए इस नदी का सफाई और गहरीकरण जो भी हो रहा है ये बहुत सराहनीय है। सिमरिया नगरवासी, युवा पीढ़ी, सारे लोग इस काम में जुड़ गए हैं। मैं आह्वान करता हूं कि प्रत्येक नगर का जिम्मेदार व्यक्ति को आगे बढ़कर इस नदी की सफाई में साथ देना चाहिए, जिससे इस नदी की सफाई हो जाए। और समस्या नगर परिषद से है, जो यहाँ नाली नदी से जुड़ी है, पूरा कीचड़ है। आज 5 दिन से हम लोग साफ कर रहे हैं और कीचड़ साफ नहीं कर पा रहे हैं। लगातार जेसीबी 12-14 घंटा चल रही है। इसके पश्चात भी और कोई नगर परिषद के लोग यहाँ आके नहीं कहते कि इस काम को भाई साहब जहाँ दिक्कत हो हम करेंगे और सहयोग करेंगे। इस समस्याओं पर एक बात हम ये पूछना चाहते, आज भी पूरी नालियाँ शहर की नदी में जुड़ी हुई हैं। इसको रोकने के लिए कोई आप लोग ठोस प्रयासियों से इसका प्रयास किया गया है। पूर्व में अपने सीमो साहब और तहसीलदार साहब को भी इस ज्ञापन दिया गया है कि हम नदी की सफाई करने वाले हैं। इस नाली के पानी को, गंदगी को आप जल्द से जल्द रुकवाने का प्रयास करें। और इसलिए इस नगर का सारी समस्याओं का मूल जो है इस नदी के कारण बहुत हो रहा है। प्रदूषण हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। सारा समाज एक स्वच्छता की ओर होना चाहिए, तो गंदगी के कारण हम सब लोग बहुत दुखी हैं। उसमें टाइम लिमिट नहीं दी है, ज्ञापन दिए हैं, टाइम लिमिट होना चाहिए। हमने काम शुरू करा रहे हैं, इसको बंद कराया जाए। वही गंदगी पुनः आ रही है आपकी सफाई। वो बोले कि अभी हम इस गंदगी नाली को अपन रोकने के लिए कोई प्रोजेक्ट दिल्ली से भी आया है। जिस दिन गए थे बोले 4 करोड़ रुपया आया है और हमें इस जो गंदा पानी को साफ करने की लिए आया है, इसका हम व्यय करेंगे और जल्द से जल्द इस गंदे पानी को हम फिल्टर करके नदी में डालेंगे। आप एक चिंतक के रूप में सिमरिया में जाने जाते हैं कि आप समाज में चिंतन करते हैं समाज के उद्धार के लिए। क्या आपको लगता है कि नालियों के अलावा अभी वर्तमान में क्या जरूरत, कैसे गंदगी रोकी जाए? यहाँ गंदगी रोकने के लिए समाज को जन जागरण द्वारा, कुछ दीवार लेखन द्वारा कुछ लोगों को बताना की आवश्यकता है कि भाई नदी हमारी है, नदी को हमको गंदा नहीं करना, और अगर नगर को स्वच्छ रखना है सबसे पहली जिम्मेदारी स्वयं की बनती है कि हम गंदगी नदी में ना करें और दूसरों को रोकने का प्रयास करें। खुरबई नदी में आपके सिमरिया, जो खुरबई नदी काफ़ी प्रसिद्ध है, इसकी साफ़ सफाई हो रही है जन भागीदारी समिति के बगैर शासन प्रशासन के सहयोग से। क्या लगता है कि यह अच्छा कार्य हो रहा है, इससे निर्मल होगी क्या खुरबई नदी? कार्यक्रम तो अच्छा हो रहा, अगर इनमें सरकार के सहयोग हो जाए तो अच्छा ज़्यादा हो जाए। और मने या लोगन के सहयोग से कितना ज़्यादा कह सकते हैं, ये तो
देखे के पड़ी। बाकी अगर सरकार के सहयोग हो जाए तो काम काफ़ी आगे बढ़ और सकता। भाई नदी पूरी तरह से ध्वस्त है, मर चुकी है, धारा बंद है। आज इसमें गंदगी पटी क्योंकि पूरे शहर का आधे शहर का पानी इधर आता है। नगर पंचायत की पूरी नाली इनमें गिरा दी गई हैं। अगर वो नाली कहाँ अंत जैसे पोखरी पड़ी लागी सिमरिया के वहाँ अगर गिरवा के वहाँ कुछ ओकर व्यवस्था बनावे हैं तो ये निर्मल हो सकता है। हम कहे तो कुछ ना कुछ तो पानी रहा है। अगर ये नाली के पानी न जाए तो शुद्धिकरण कर हो सकता है। अगर नाली के पानी जाए तो कम शुद्धिकरण न हो। ये नाली के पानी हमें लाते नगर पंचायत तो कबू एकर व्यवस्था बना नहीं सकती है। आप समाज सेवा में रहते हैं, आपके मोहल्ले के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सिमरिया नगर परिषद, क्या उनसे कुछ आप मत दिए, उनको क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं क्यों, उनके पास इतना मत दे वाले कि अच्छा मत उनके लिए फुर्सत नहीं मिलती आगे तू दे। अभी कितनी ज़रूरत है इसमें, कितने घंटे जेसीबी चले, कितनी राशि लग सकती सफाई अच्छी? राज मतलब लोग लड़के बेचारे अंदाजा क्या लगता है कितनी अभी ज़रूरत है? जरूरत तो बहुत ही, जरूरत तो सरकार के है। प्राइवेट बेचारे कितना काम करिए, जरूरत तो सरकार के है। सरकार अगर चाहे तो सफाई हो सकती है, नाली की व्यवस्था कर दे, पानी तो शुद्ध हो जाए एक बेर तो काम चले लागे। लेकिन सरकार कहीं ध्यान नहीं देती है ना। सरकार वह नाली बनवावती, वह इनका भाटती, फिर बनवावती, फिर भाटती, वह रोड के ऊपर रोड बनावत, इतने काम कहे लागे। कुछ सामाजिक बैठक करेंगे आप नई कि और इसको विकास दिया जाए? अभी लड़कन के ऊपर है, जो विचार करिए तो उन करिए।